तो मेल के बारे में यही है कि अभी मेल का रिस्पॉन्स कंपनी नहीं देगी। उसकी रूट क्या है, जड़ क्या है उसकी? देखिए, कंपनी अब यही चाह रही है कि आपको मेल में बार बार एक आंसर देने के बजाय आपको एक न्यूज लेटर दिया जाए। न्यूज लेटर, मैं ईहा का न्यूज लेटर की बात कर रहा हूँ। एक न्यूज लेटर दिया जाए जिसमें आपको वो सारी प्रेजेंटेशन दी जाए जो आप लोगों को और पूरी कम्युनिटी को, जो 4 साल में पॉजिटिव नहीं हुई है, वो पॉजिटिव कम्युनिटी हो जाए, उस रास्ते पे निकल जाए। ताकि एक आपको मैं बता देता हूँ कि मैं 1.5 महीने से 4 मेल कर चुका हूँ। 1.5 महीने से मेरे पास कोई जवाब नहीं आ रहा है। नहीं तो आप मेल पहले ही पढ़ते थे, लेकिन अभी मेरे पास खुद के पास जवाब नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? कारण यही है, कंपनी अभी अपने आप को लीगल अप्रूव करने में लगी हुई है। दूसरा कि कंपनी बिल्कुल रनवे पर है। अब आप ये पूछेंगे कि रनवे पर आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं टीम ईगल पर बहुत कम या ना के बराबर आ रहा हूँ, तो मेरा कोई जाल स्टाइल से कोई वो नहीं है, फोकस नहीं है। जाल स्टाइल पर इतना फोकस है जितना किसी का होगा भी नहीं अभी। वो कैसे? आपने अभी मेल पढ़ी होगी मार्च से लेकर मई एंड तक की। देखिए, किसी ने पढ़ी है, किसी ने कॉपी पेस्ट कहा है, और किसी ने पढ़ करके बस पढ़ ली है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। समझा सिर्फ 0.1% ही मेंबर्स ने। इतने मेंबर्स क्यों बोल रहा हूँ, अब उसका मैं रूट बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मेल में पढ़ी होगी जो अभी टीम ईगल्स पे 2-3 मेल आई हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कंपनी ने डायरेक्टली आपको एक जवाब दिया है ऊपर ऊपर 5-6 लाइंस में कि हम आपके लिए उत्साहित हैं और आप कंपनी के लिए उत्साहित हैं ईहा के बारे में, नए संस्करण के बारे में जानने के लिए, जो समय सीमा रेखा के लिए। करेक्ट, ये आई है। लेकिन उसके आगे की लाइन क्या पढ़ी आपने कि समय सीमा के लिए कम्युनिटी उत्साहित है जानने के लिए, हम न्यूज लेटर आगे प्रकाशित करेंगे और उस न्यूज लेटर में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे और कम से कम मार्च से लेकर मई एंड तक, ये ध्यान रखिए, कम से कम एक अद्भुत न्यूज लेटर पेश करेगा ईहा। ये नीचे नीचे की बॉटम लाइन चाहिए, एक लाइन क्लियर आई है ये, वो भी 8 से 10 मेल में प्रॉपर। और लोग उसको क्या कह रहे हैं? कॉपी पेस्ट आंसर। नो, आज अगर मैं जाल स्टाइल सपोर्ट को ये कहूंगा कि ईहा न्यूज लेटर कब प्रस्तुत करेगी, न्यू नेम कब बताएगी, वो एक ही लाइन आपको डालेगी। आप चाहे, आप अभी बातें हो रही हैं, मेरे पास बहुत सी बातें आ रही हैं कि हम पूरे के पूरे लोग एक साथ जाल स्टाइल पर ब्लेम करेंगे या मैसेज करेंगे या कुछ भी जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है वो करेंगे। देखिए, कंपनी को चलाना आपका काम है, कंपनी को चलाना मेरा काम है। वी आर फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर का अगर आप मतलब समझते हैं, कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम से ज्यादा हमसे चल रही है। कंपनी के पास कम्युनिटी ना हो ना, तो कम्युनिटी के बिना कंपनी नथिंग, कुछ भी नहीं है। अभी कम्युनिटी के पास इतने इनफ एडवर्टाइजर आ रहे हैं। और एक बात बता देता हूँ आपको, आज 100% श्योरिटी दे देता हूँ। अब कोई चाहे मेरे को कुछ भी बोले, मैं पहले ही बोल देता हूँ, कंपनी के पास सारे जो एडवर्टाइजर आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल लेवल के एडवर्टाइजर मींस जब यहाँ शुरू होगी और जब एडवर्टाइजमेंट शुरू होगा, आप सभी के पास एक बार में ही सारे एडवर्टाइजमेंट शो होंगे। मेरे को मान लीजिए जॉनसन जॉनसन कंपनी का आ रहा है, तो आपके पास भी जॉनसन जॉनसन कंपनी का आएगा। मतलब एक नवंबर या अक्टूबर के बीच में एक न्यूज लेटर शो किया था ईहा द्वारा, जो जाल स्टाइल की वेबसाइट पर पड़ा है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने क्लियर मेंशन किया, अगर उसको किसी ने पूरी तरह से स्टडी की हो, वहां पर क्या बताया गया है कि हम 2 प्रकार के बिजनेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे? एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल, जो एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज की एक श्रृंखला होगी, अवसरों की एक श्रृंखला होगी, उसको हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल, हाइब्रिड बिजनेस मॉडल, जो कि सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट
अब जो लोग कह रहे हैं कि ईहा ऐड कैसे देगा, क्यों नहीं दे सकता भाई साहब, कोई सब देगा ऐड, और इतने ऐड देगा ना कि आप लोग परेशान हो जाएंगे कुर्सी पे बैठे बैठे कि ऐड हम कितने देखें। क्यों, मैं ये क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कंपनी का प्लान जिसने समझ लिया। एक बात बताइए, टीवी पर, बैनर पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी है, यूट्यूब, गूगल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, क्या अभी तक ऐड रुके उसमें? बल्कि एडवर्टाइजमेंट का तो बजट वहां बर्बाद होता है, आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट का बजट बर्बाद होता है, सब जगह। ईहा एकदम अलग लेवल पर जा रही है। ईहा ने अपने आप को इन 4 साल में जितना अपग्रेड किया है, एआई बेस्ड, हाइब्रिड बिजनेस मॉडल बेस्ड, और जो पहले ईहा थी ना, वो कंट्री और स्टेट वाइज, कंट्री स्टेट वाइज मीन, आपने देखा होगा कि जब डेमो एड चले थे तब सबके पास आ रहे थे, लेकिन जब पेड एड शुरू हुए थे 2 से 3 एड, तब मेरे पास कुछ आ रहे थे या सुरेश राजभर जी के पास नहीं आ रहे थे, तो वो कंट्री स्टेट वाइज थे कि मेरे बीकानेर की कंट्री में मेरा जो एडवर्टाइजमेंट चलेगा बस मुझे ही मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी ने एआई डेवलप किया और बिल्कुल ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप कर लिया है। मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट उस पर वेबसाइट पर विजिट करता है और लॉग इन करता है खुद को, तो पूरे इंटरनेशनल वाइज 3 टाइम्स डेली, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है, ये वो एनालिसिस कर पाएगा कि आप लोग कहाँ से कब कितने समय में कितने ऐड और कितने लाइक कितने फेवरेट कर रहे हैं लॉग इन, ठीक है। तो ये सब, और ये ध्यान रखिएगा, विश्व बाजार की कंपनी घोषणा कर चुकी है, जब भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे विश्व बाजार में एक साथ आएंगे, और इनफ एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं, अभी बता रहा हूँ, और वो आगे से आगे जुड़ते भी जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट से अपना माइंड क्लियर कर लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट में कमी आएगी आपको, नहीं आएगी, एडवर्टाइजमेंट में कमी नहीं आने वाली आपको। अब रही दूसरी बात मेल की, तो अपने दिमाग से नेगेटिविटी हटा दीजिए। अगर आप मुझे सच में कुछ मानते हैं, मैं कोई लीडर मेंटर कुछ नहीं मानता अपने आप को, लेकिन आपका एक मेंबर होने के नाते और आपका परिवार का सदस्य होने के नाते मैं एक ही चीज बोलूंगा, किसी भी नेगेटिव ग्रुप में मत जाइए, और जाइए तो वहां पर कुछ पॉजिटिविटी फैला के आइए। क्यों, देखिए 4 साल से मैं भी हूँ, 4 साल से आप भी हैं, ठीक है। 4 साल में जो कंपनी ने नहीं किया ना खुद को डेवलप, 2024 में 110 टाइम डेवलप करके आ रही है वो, 110% डेवलप करके आ रही है कंपनी। जब आएगी ना आपके सामने लाइव होकर, तब आपको पता चलेगा कि मेरे एक एक शब्द आपको क्यों मैं आप तक क्यों पहुंचा रहा हूँ। ईहा फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड पे काम कर रही है। जाल स्टाइल फुली ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क कर रही है, ठीक है। वाइकिंग व्यू जो कह रहे हैं कि वाइकिंग व्यू क्रिप्टो बेकार है या फ्रॉड है या स्कैम है, सब कुछ साबित करने की ताकत है, ठीक है। आपने सुना होगा कि वाइकिंग व्यू ह्यूमा से कोई पार्टनरशिप करी है। ह्यूमा पर अगर कोई आरोप लगाता है ना, तो ह्यूमा यूके लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी है, 13 ईयर ओल्ड हो चुके हैं यूके में, लंदन में उसको काम करते हुए। इंटरनेशनल वाइज वो वर्किंग करती है मेडिसिन थेरेप्यूटिक में। जितना आपने सोच नहीं रखा होगा ना इंडिया में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्क करती है मेडिसिन कंपनी, उतना वो फार्मास्यूटिकल में काम कर चुकी है। और उसके साथ अगर वेबसाइट पर जाओगे तो 8 से 10 ब्रांड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्रैम्ब्रिज, जॉनसन जॉनसन, जितने ब्रांड्स हैं जो कि 30-30 साल से इंडिया की गवर्नमेंट पर भी रजिस्टर्ड है। आप एमसी गवर्नमेंट पर जाके देख लीजिए, वहां पर भी रजिस्टर्ड है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में 60-60-120 ऑफिस है उनके, जितनी भी कंपनीज है। बड़े बड़े हाई ब्रांड के साथ वाइकिंग फेव ने संपर्क किया है। वाइकिंग फेव को छोटा मोटा मत समझिए। देखिए मैं आज भी कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत है। मैं बताता हूँ आपको 4 साल में मैंने क्या किया है। 4 साल में यहाँ में मैंने सिर्फ 100 यूरो का पैकेज लिया है, जो स्पॉन्सरशिप पैकेज, एडवर्टाइजमेंट पैकेज आया था, ओनली 100 यूरो। मुझे कोई फोर्स नहीं है, मैंने किसी को, मेरी टीम को फोर्स नहीं किया। क्यों, मेरे बजट के अनुसार मैं लूंगा, आपके बजट के अनुसार आप लोगे, लेकिन यहाँ जीतेगा वही, विनर वही होगा जो लूजर्स की बात नहीं सुनेगा, जो नेगेटिव लीडर्स के कहने पर नहीं आएगा, जो स्टडी अपने आप को परफेक्ट रखेगा, जो हर
इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन स्टडी एंड रिसर्च प्रॉपर होने चाहिए आपकी। कोई आपके कहते हैं कि यहाँ का यूके में ऑफिस भी है, ये और बता देता हूँ आपको, यहाँ का यूके में भी ऑफिस है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ यूके से डिजोल्व हो चुकी है, और हो सकता है अब जब न्यू यहाँ आए तो वो यहाँ से दूसरे नाम में कन्वर्ट होकर और यूके में रजिस्टर्ड होकर ही आए। ये भी अलग बात है, क्यों? क्योंकि एक कंपनी अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करके और यूके में वापस रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और हो सकता है जारा स्टील डेलावेयर में रजिस्टर्ड है तो वो डेलावेयर में भी साथ में कंपनी यहाँ भी रजिस्टर्ड हो, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कंपनी ने एक सौरभ दत्ता जी का मेल आया था कि हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं और शानदार प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं। उससे पहले आया था 2024 में निश्चित रूप से आ रहे हैं। तो ये माइंड में क्लियर रखिए, यहाँ जाल स्टाइल 2024 में निश्चित तौर पर आएंगे, किसी की कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वाइकिंग सेव बिल्कुल बढ़िया और सिस्टमेटिक प्रोग्राम है। वेब डेवलपमेंट 3.0 पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और ऑटोमेटेड सिस्टम पर वाइकिंग सेव भी काम कर रहा है, जाला स्टाइल भी काम कर रही है, एमएल भी कभी नहीं रुकने वाला। एक बात ध्यान रखिए, ईहा और जाला स्टाइल 4 साल चलने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि 50, 60, 70, 75, 100 साल आपकी जितनी भी पीढ़ियां विकसित होंगी ना, उनको खिला देगी वो प्रोग्राम डेवलप करके आ रही है वो। और अब उसको छोटे मोटे न्यू लेटर नहीं देना है आपको कि हम आ रहे हैं इस और हमने इतना डेवलपमेंट किया, नहीं। उनको पता है कंपनी का बार बार सब। अभी पता है क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कि जितने भी सपोर्ट से कम्युनिटी के जो भी एक मिनट, अभी जो चल रहा है कम्युनिटी का जितना भी सपोर्ट का रिप्लाईज गए हैं, उनकी प्रोसेस चल रही है कि आखिर कम्युनिटी मेल में क्या चाह रही है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि कम्युनिटी चाह रही है कि हमें यहाँ से पेड एडवर्टाइजमेंट मिले और हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम को जानने के लिए जो है मौका मिले, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस अभी हो रही है, और कंपनी अपने आप को जब ऑफिशियल साइन करवाएगी तब वो आपके सामने एक न्यूज़लेटर प्रकट करेगी। और ये ध्यान रखिए, वो अमेजिंग न्यूज़लेटर है, क्योंकि कंपनी ने 15 सपोर्ट रिप्लाईज में, अगर आपने देखा हो, 15 सपोर्ट रिप्लाईज में एक ही चीज कही है, और 2 सपोर्ट रिप्लाईज में कही है कि हम शानदार प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं, और वो न्यूज़लेटर कभी भी आ सकता है। तो नेगेटिविटी यहाँ पे जो आपके दिमाग में आई है ना 4 साल से या अभी 1-2 महीने में, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एक बात आपको गारंटेड से बता सकता हूं मैं कि इंटरनेशनल में जितनी भी कंपनीज है, कोई भी कंपनी नंबर 1 गूगल भी हो, ठीक है ना, उसको पछाड़ने में दम रखेगी ये कंपनी, ईहा और जाल स्टाइल। क्यों कह सकता हूं? आपने अभी इनके सर्वर को रीड नहीं किया है, सर्वर को रीड नहीं किया है, जाल स्टाइल को प्रॉपर रीड नहीं किया है। ईहा का एक बात बता देता हूँ, ईहा अब एंड हो चुकी है, डीएनएस टोटली डीएक्टिवेट है। अब जब भी जहां तक मेरी प्रोसेस है, जहां तक मैंने स्टडी करी है, ईहा अब डायरेक्टली न्यू वेबसाइट लेकर आएगी और डायरेक्टली आपके पास आएगी। जहां तक नॉट कंफर्म, लेकिन जहां तक स्टडी मेरी बताती है, ईहा डायरेक्टली आएगी। और एक बात आपको बता देता हूं, कुछ भी ऐसा ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें कि ईहा जो 2021 में भुगती थी यूट्यूबर्स कम्युनिटी की नेगेटिविटी वजह से, वो अभी भी वही भुगते। थोड़ा इंतजार कर लेंगे हम सभी तो बहुत कुछ मिलेगा। जो दिमाग में उम्मीद जता के बैठे हैं 4 साल से, उस इन्वेस्टमेंट से 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप ही बिगाड़ने वाले हैं और आप ही सुधारने वाले हैं। तो कुछ ऐसी चीज मत करिएगा जिससे आपकी अर्निंग और आपके 4 साल इन्वेस्टमेंट पर आपको दुख हो। किसी भी लीडर की बात में नहीं आना है जो नेगेटिविटी फैलाए, जाल स्टाइल, ईहा। और ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी 99.99% जो है ईहा पर पूरा वर्क कर रही है। अभी वाइकिंग फेव अलग चीज है, लेकिन जाल स्टाइल पूरा ईहा पर वर्क कर रही है, प्रॉपर ईहा पे वर्क कर रही है अभी वो। उनका बस एक ही अभी उद्देश्य, एक ही एम है कि जल्द से जल्द कम्युनिटी के सामने ईहा को ला देना और अर्निंग शुरू कर देना। उनका हाइब्रिड बिजनेस मॉडल तैयार है, उनका वेबसाइट तैयार है, उनका सर्वर अपडेट हो चुका है, पूरा एआई
तैयार हो चुका है, पूरा जो ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार हो चुका है, इनफ एडवर्टाइजमेंट भी आ चुके हैं, और एक भी एडवर्टाइजमेंट स्टेट और कंट्री वाइज नहीं है, सारे के सारे इंटरनेशनल वाइज है। और आप ये अब दिमाग में मत लाइएगा कि मैं कुछ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं जुड़ा हुआ। अगर आप भी स्टडी कर सकते हैं रेगुलर वाइज तो आपको भी ये सब कुछ पता लग सकता है। बस अंतर यही है कि मैं 24 घंटे में से 8 घंटे जब भी टाइम मिलता है मैं प्रॉपर स्टडी करता हूँ उस चीज की, तभी यहाँ पे बोलने की हिम्मत होती है मेरी, नहीं तो मैं भी नहीं बोल सकता। तो एक बात ध्यान रखिए, वाइकिंग फ्यू बहुत शानदार प्रोग्राम है, और याद रखिए कि वाइकिंग फ्यू में मैं कुछ नहीं कहने वाला। वाइकिंग फ्यू में मेरा ओनली 20 यूरो का इन्वेस्टमेंट है, 1905 टोकन है। मैं आज भी बता सकता हूँ आपको, क्यों? वो मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप कितना करो, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट गलत नहीं है, 110% राइट डायरेक्शन पर है। ईहा ईहा में मेरा 100 यूरो का पैकेज है, जिसमें मुझे 20 स्पॉन्सरशिप मिले, इससे ज्यादा मेरा कोई भी स्पॉन्सरशिप पैकेज नहीं लिया हुआ। लेकिन मेरा बजट जैसा मुझे अलाउ करता है। हाँ, एक चीज मैंने जरूर करी है 4 साल में, वो है प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रिसर्च। और मैं किसी भी लीडर के बातों में नहीं आता, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस और कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। आप बात कर रहे हैं कि जाल स्टाइल को हम हिला के रख देंगे, जाल स्टाइल को हम जो है मेल कर करके उसको परेशान कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग, कुछ नहीं होगा। बस उनका एक ही टारगेट है, हमारे सदस्यों को लाभ कैसे पहुंचाना है एडवर्टाइजमेंट और हाईवे बिजनेस के थ्रू। और जो 4 साल में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, अपना समय, स्पॉन्सरशिप पैकेज लिए हैं, रेफरल लिए हैं, एमएलबी बोनस बनाया है, जितने डायरेक्ट टीम बनाई है, उनका उनको पूरा इन्वेस्टमेंट का लाभ देना है, यही उनका अभी मेन टारगेट है। अब समझ लीजिए, फर्स्ट टारगेट उनका यही है कि आपको बेनिफिट देना, सेकंड टारगेट अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि एडवर्टाइजमेंट के साथ हाइब्रिड बिजनेस फ्री कॉस्ट ऑफ लेवल जो इनकम है, जो आपको बोला गया है यहाँ के द्वारा कि 24 घंटे में जितना आप काम करेंगे उसके अनुसार आपको बढ़ती हुई अर्निंग नजर आएगी डे बाय डे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। और एडवर्टाइजमेंट इनकम जो 2.74 यूरो का पर डे जनरेट होना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है। लेकिन जो थर्ड यहाँ का जो मैनेजमेंट ने थर्ड हाइब्रिड बिजनेस मॉडल का जो सिस्टम ला रही है, उसमें पैकेज होगा। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, पैकेज होगा, लेकिन पैकेज नो फोर्सफुली होगा। मतलब मेरी मर्जी, मुझे समझ में आता है, मैं खरीदूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा निकल जाता है ईहा जाल स्टाइल से, तब मैं खरीदूंगा, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। ईहा की तरफ से कोई भी फोर्सफुली पैकेज नहीं है, ना जाल स्टाइल की तरफ से आएगा। 110% कंपनी लीगली वर्क कर रही है, 110% डेलावेयर में जो एजेंट्स के थ्रू ऑफिस भी है, यहाँ का यूके में भी ऑफिस है। हाँ, अब डिजोल्व हो गई होगी, पहले से डिजोल्व थी जब 2021-22 में डिजोल्व हुई थी, और अब वो खुद को रजिस्टर करने पर आई है। ठीक है, और साथ में आपको बता देता हूँ कि वाइकिंग फ्यू में जितने भी पार्टनर हैं वो सब लीगली रजिस्टर्ड हैं। ह्यूमा मोनेको 13 ईयर ओल्ड है। ठीक है, और ह्यूमा खुद 13 ईयर ओल्ड है। ह्यूमा के साथ जितने भी 10 ब्रांच हैं वो इंडिया एमसीए गवर्नमेंट पर रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टीम ईगल पे दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए प्लीज, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ना मंच पे नेगेटिविटी आए। जब 4 साल हमने वेट कर लिया है तो 1-2 महीने में कुछ नहीं गुजर रहा, याद रखिए। कोई नेगेटिविटी मेल नहीं, मैंने 15-20 दिन हो गए मेल नहीं लिखा, लेकिन आज भी फुल पॉजिटिव हूँ। क्यों? क्योंकि स्टडी करना नहीं छोड़ता, जो प्लान आता है। हाँ, मैं एक भी प्लान नहीं कर रहा हूँ जाल स्टाइल के अलावा, नथिंग, कोई प्लान नहीं मेरे पास, ओनली जाल स्टाइल। अपना काम करता हूँ और बस ऑनलाइन बिजनेस अपना जाल स्टाइल है। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ भी 2024 में निश्चित तौर पर आएगी, वाइकिंग फेहू भी आएगी। और कुछ लोग कहते हैं मैसेज करके कि जो झाका है, जो न्यूरा है, वो लीगल है, जाल स्टाइल लीगल नहीं है। तो जाल स्टाइल लाया किसको? क्रिप्टो में फर्स्ट क्रिप्टो झाका को तो लाया है, वो तो एग्रीमेंट टूटा इसलिए वो अलग हुई है। नहीं तो झाका जो थी, न्यूरा लिंक जो थी, वो जाल स्टाइल पार्टनरशिप में तो आपके सामने आई थी। अगर जाल स्टाइल ना होती तो झाका आ जाती नहीं ना। तो बस वही बात है,
अपने माइंड को सतर्क रखिए, दिमाग को सतर्क रखिए, पॉजिटिव वे में बात रखिए, नॉलेज बेस बात रखिए, टेक्निकल वाइज बात रखिए, सीखते रहिए। और मैं पहले ही बोल देता हूँ, अपनी आईडी लॉगिन प्रॉपर रखिए, चाहे दिन में एक बार रखिए, लेकिन रखिए जरूर। और डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, डरने घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जो आना है उसको कोई रोक नहीं सकता। डोंट बी नेगेटिव, वेरी पॉजिटिव रहिए, अपने आप को स्ट्रेंथ में लाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए, माइंड को फोकस कीजिए जाल स्टाइल के प्रोजेक्ट पर, नॉट इन्वेस्टमेंट पर। मैं इन्वेस्टमेंट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी स्टडी पर कह रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंफर्म आना है, प्रोजेक्ट कंफर्म आना है, कहीं नहीं जाना। कोई लीगली ऐसा बोल ही नहीं सकता इंटरनेशनल में कि जाल स्टाइल इनलीगल है, कोई भी नहीं बोल सकता। 110% लीगल कॉन्सेप्ट है। तो 2024 का थोड़ा वेट कीजिए, न्यूज़लेटर की तैयारी भी हो रही है, न्यूज़लेटर आएगा भी और शानदार भी आएगा, उम्मीद है हमें। और जो हम सोच रहे हैं उम्मीद है वैसे ही आएगा, और आपको आगे काम करने में भी बहुत मजा आएगा। जितना 50 साल का इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको सुपर पावर चार्ज में मिलेगा, जितना आपको उम्मीद है उससे 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, और कई पीढ़ियों तक आपका जीवन सुधर जाएगा। उसकी आप चिंता मत कीजिए। क्लब कल्चर, बाइक कल्चर, जो भी कंपनी ने आपके सामने डेवलपमेंट दिखाए, कुछ नहीं रुकने वाला, सब कुछ आना है। तो थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मेल को जब स्टडी करें तो मेल को अच्छे से स्टडी कीजिए कि एक एक लाइन आपसे कह क्या रही है। कॉपी पेस्ट मेल नहीं है, आपके समझने में, उस मेल को पढ़ने में दिक्कत है। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कीप इट अप, लगे रहिए। जो आएगा वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सुरेश राजगुरु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आज। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।